सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग और श्लोक संख्या 13। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार और भाव जानने समझने का प्रयत्न करते हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावै रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है कि गुणों के कार्य रूपी सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार यानी पूरा संसार का जो प्राणी समुदाय है वो मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। यानी द होल ऑफ दिस क्रिएशन इज डिल्यूडेड बाय दीज ऑब्जेक्ट्स इवॉल्व फ्रॉम द 3 मोड्स ऑफ प्रकृति, सत्व, राजस एंड तामस। दैट्स व्हाई द वर्ल्ड फेल्स टू रिकॉग्नाइज मी स्टैंडिंग अपार्ट फ्रॉम दीज द इम्पेरिशेबल। यानी इस श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि ये दुनिया मुझ अविनाशी को यानी भगवान को तत्व से नहीं जानती है। तो उसके नहीं जानने का कारण क्या है? तो पहले हम पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। गुणमयैर, गुणों के कार्य रूपी यानी सात्विक, राजसी और तामसी, ए भी इन त्रिभी तीनों प्रकार के भावों से मतलब यानी राग, द्वेष आदि विकारों से और संपूर्ण विषयों से, इदम यह, सर्वम सारा, जगत यानी पूरा संसार जो पूरा प्राणी समुदाय है संसार का, वो मोहितम मोहित हो रहा है। एभ्यः इसीलिए इन तीनों गुणों से परम परे, माम मुझ, अव्ययम अविनाशी को न नहीं अभिजानाति जानता। तो सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी के शब्दों में इसका भाव देखें कि भगवान कहते हैं कि ऐसा जो मैं साक्षात अविनाशी परमेश्वर जो कि नित्य है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव का हूँ, सभी प्राणियों में आत्मरूप से हूँ, गुणातीत हूँ, तो जो ऐसा मैं हूँ उसको ये जगत नहीं पहचानता, नहीं जानता। इस प्रकार भगवान एक तरह से खेद प्रकट करते हैं और कि देखो कितने अज्ञानी है इस जगत में रहने वाला पूरा प्राणी समुदाय, और जगत का, संसार का ये अज्ञान किस कारण से है वो भी बतलाते हैं कि गुणों में विकार रूपी सात्विक, राजसी और तामसी, इन तीनों भावों से यानी राग, द्वेष और मोह आदि पदार्थों से यह सारा संसार और उसका प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, डिल्यूडेड है, विवेक शून्य कर दिया गया है। इसलिए इन उपर्युक्त गुणों से अतीत जो मैं उनसे परे हूं, ऐसा मैं विलक्षण, अविनाशी, विनाश रहित यानी तथा जन्म आदि संपूर्ण भाव विकारों से रहित हूं, ऐसे मुझ परमात्मा को यह संसार नहीं जान पाता। यानी एक बहुत ही सामान्य सा सवाल है जो किसी के भी मन में आ सकता है कि यदि त्रिगुणातीत है कोई, तीनों गुणों से परे कोई परम अव्यय तत्व है, तो साधारण मनुष्य, सामान्य मनुष्य उसे क्यों नहीं जान पाता है? पूर्ण साक्षात्कार फिर भी कोई सरल काम नहीं हो, सहज नहीं हो, तब भी कम से कम परमात्मा के अस्तित्व के विषय में तो उसे शंका नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों? उसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है कि तीनों गुणों से उत्पन्न राग, द्वेष आदि विकारों के कारण मनुष्य अपने दिव्य स्वरूप को तो भूल जाता है, और जो ये उपाधियां हैं, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि, उनके साथ एक कनेक्शन बिठा लेता है, तादात्म्य स्थापित करता है और फिर केवल विषयों के उपभोग का ही वो जीवन जीता है। यानी एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, एक मटेरियलिस्टिक जो फिजिकल लाइफ है, बस उसी को जीवन जीते हैं वो लोग, वैसा ही जीवन जीते हैं। तो स्वाभाविक है कि इस जो
संसार में जीव की आसक्ति हो जाती है, उसके कारण उनका जो रियल स्वस्वरूप है, डिफॉल्ट स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, उसकी ओर जो है प्राणी समुदाय का ध्यान तक नहीं जाता। और क्यों नहीं जाता? कि भाई जैसे कोई खंबा है, उसमें एक बार हमें लगे कि कोई भूत प्रेत खड़ा हुआ है, उसमें हमें ऐसा आभास होता है मान लो, तो हमारी दृष्टि में क्या हुआ कि वो जो खंबा है उस भूत प्रेत की जो इमेज है, फॉल्स इमेज, उससे आच्छादित हो गया, ढक गया। तो अब हमें खंबा जो है दिखेगा नहीं, हम जब भी वहां देखेंगे तो हमें भूत प्रेत ही दिखेगा। जो खंबा है उसके वास्तविक स्वरूप का तो 1 इंच भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि देखने वाले मोहित हो चुका है, उसको वहां पे वही दिखाई दे रहा है। तो ठीक इसी प्रकार जो माया से उत्पन्न उपाधियां हैं, उनके साथ में कनेक्शन बिठा दिया है, इसके कारण आत्मा को मानो जीव भाव प्राप्त हो गया, आत्मा जीवात्मा हो गई। तो यह जीव बाहरी जगत में ही व्यस्त हो जाता है, इसी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, और वहीं आसक्त हो जाता है। और फिर वहां आसक्त होने के कारण वो मोहित हो जाता है, तो फिर अपने शुद्ध स्वरूप को पहचानने में स्वयं को असमर्थ पाता है। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये जो आवरण है, उसकी जो शक्ति है वो कैसी होती है। तो दूसरे सरल शब्दों में कहें तो इन तीनों गुणों यानी सतगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। यानी सारा संसार प्रकृति के तीनों गुणों से मोहित है, और जो लोग इस प्रकार से 3 गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे तो जान ही नहीं सकते कि परमेश्वर कौन है, कि परमेश्वर इस प्रकृति से परे हैं। प्रकृति के जो ये 3 गुण हैं, उनके अंतर्गत ही तो कार्य करते हैं मनुष्य, और उनकी श्रेणियां बताई गई हैं कि जो सतोगुणी है वो ब्राह्मण है, रजोगुणी क्षत्रिय है आदि। तो जो मनुष्य है वो बस इसी संसार की इन्हीं बातों में घूमते रहते हैं, यहीं से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, मैं ब्राह्मण हूं, ये क्षत्रिय है, वो वैश्य आदि आदि। तो इससे आगे वो सोच ही नहीं पाते। तो भगवान यही तो कह रहे हैं कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि संसार की पृष्ठभूमि में तो भगवान ही है। देखिए, जब इन तीनों गुणों से कोई मोहित हो जाता है, मनुष्य डिल्यूडेड हो जाता है, तो वो मान ही नहीं सकता कि वो परमात्मा का अंश है। बहुत सारी वृत्तियों के साथ वो तो अपना संबंध मान लेता है, उत्पन्न होने वाली राग विकार और ये सब राग द्वेष आदि विकारों से। तो यही तो उसका मोहित होना है। जब तक जीव शरीर आदि के साथ अपना कनेक्शन मानता रहेगा, तब तक उसकी नज़र में, उसकी आंखों के सामने उसके लिए ये जगत ही सब कुछ रहेगा। तो ऐसा मोहित मनुष्य वो संसार के सम्मुख है, तो संसार से अलग हुआ नहीं वो, तो संसार को भी नहीं जान सकता। और परमात्मा को कैसे जानेगा? क्योंकि परमात्मा के साथ जब तक एकता नहीं होगी, सर्वथा परमात्मा के साथ अभिन्नता नहीं होगी, तब तक वो परमात्मा को नहीं जान सकता। परमव्ययम, इस पद से भगवान यही कहते हैं कि मैं इन सभी तीनों गुणों से परे हूं, यानी इन गुणों से सर्वथा रहित हूं, अनरिलेटेड हूं, निर्लिप्त हूं। जैसे मनुष्य कामना के साथ एकता रखे, अभिन्नता रखे, तो वो कामात्मानः ये कहलाता है, यानी कामना रूपी हो जाता है। दूसरे अध्याय का 43वां श्लोक। और भगवान के साथ अगर एकता रखे, अभिन्नता रखे, जिसे कहते हैं मनमयाहा, ये तो वो भगवत स्वरूप हो जाता है, भगवत रूप हो जाता है, जैसा चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है। तो ऐसे ही ये जीव जगत के साथ अगर एकता और अभिन्नता मानता है, तो उसके साथ अभिन्न होकर वो जगत रूप हो जाता है। वास्तव में तो अलौकिक परमात्मा का अंश होने से जीवात्मा भी अलौकिक ही है, जैसा गीता जी के 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में आया है। पर लौकिक जगत से संबंध बनाए रखने के कारण, जगत को पकड़े रहने से वह भी लौकिक हो जाता है। तो जो गुणों में आसक्त होते हैं, फिर उनको भगवान दिखते ही नहीं, बस संसार ही संसार दिखता है। इसलिए ऐसे मोहित लोगों को तो भगवान भी संसारी ही दिखते हैं। वे तो गुणों से अतीत भगवान को भी गुणों से बंधा हुआ ही देख लेते हैं। अविनाशी भगवान को भी सामान्य मनुष्यों की तरह जन्मने मरने वाला ही देखते हैं। अभी ये बात इसी अध्याय के 24वें श्लोक में हम देखेंगे। इसका मतलब ये है कि संसारी लोगों की दृष्टि संसार को छोड़कर दूसरी तरफ नहीं जाती, तो इसलिए वो परमात्मा को नहीं जानते। इसीलिए भगवान कहते हैं कि माया के इन 3 गुणों द्वारा मोहित इस संसार के लोग
मेरे नित्य और अविनाशी स्वरूप को जान पाने में असमर्थ होते हैं। जब भगवान ने पिछले श्लोकों में अपनी विभूतियां गिनाई तो हो सकता है कि अर्जुन ने सोचा हो कि हे भगवान, यदि आपकी ऐसी दिव्य विभूतियां हैं तब फिर जो अरबों मनुष्य हैं वो आपको इस सृष्टि के नियंता और सृष्टि का मूल कारण क्यों नहीं मान लेते। तो उसका उत्तर पहले ही भगवान दे देते हैं कि संसार के लोग माया के तामसिक, राजसिक और सत्व गुणों से मोहित होते हैं और ये तीनों गुण मनुष्य की चेतना को ढक लेते हैं, आच्छादित कर देते हैं और उसकी वजह से वे शारीरिक सुखों के जो विनाशशील और क्षणभंगुर टेम्परेरी जो आकर्षण है उनसे मोहित हो जाते हैं। माया शब्द का अर्थ भी देखते चले। माया शब्द माँ धातु से बना है। माँ का अर्थ होता है नहीं और या का अर्थ होता है जो। तो इस प्रकार से माया का अर्थ हुआ वह ऐसा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। और यही माया उन संसार के जीवात्माओं के लिए भगवान के दिव्य स्वरूप को ढके रहने का काम करती है। तो प्रकृति के इन तीनों गुणों के वशीभूत होने के कारण ही माया मनुष्य को विभिन्न संकटों में डालती है, कष्ट देती है, दुख देती है। तो इसीलिए इस प्रकार से वह इन सभी जीवात्माओं को यह अनुभव करवाने की कोशिश करती है कि भाई वे भगवान के सम्मुख नहीं हुए तो फिर कभी सुख नहीं पा सकते। उदाहरण के रूप में समझे तो जब आकाश में बादल छा जाते हैं ना तो सूरज दिखाई नहीं देता, हालांकि वो होता ठीक बादलों के ऊपर ही है। तो ठीक उसी प्रकार जब मन तीन गुणों से भ्रमित हो जाता है तो परमात्मा दिखाई नहीं देता जो कि परम सत्ता है। या फिर यूं समझे कि इन गुणों से घिरा हुआ मनुष्य किसी फल में अंदर पड़े हुए किसी कीड़े के समान रहता है। वो फल के अंदर अंदर तो मूव कर सकता है, चल सकता है, घूम सकता है, लेकिन जब तक वो उसके छिलके को फोड़कर तोड़कर बाहर नहीं टूट जाए जब तक वो बाहर नहीं निकल सकता। यानी जब तक ये गुण मन को विचलित करते रहते हैं तब तक वास्तविक आत्मा का अनुभव ही नहीं किया जा सकता। और इसके लिए मुक्ति के लिए जानना आवश्यक है कि मैं बंधन में बंधा हुआ हूं। ऐसा जब वो मान लेगा तभी तो वो अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करेगा। पर मोहित व्यक्ति जो होता है उसको ऐसी फीलिंग ही नहीं आती, वो ऐसा अनुभव ही नहीं करता, ऐसा सोचता ही नहीं है। कैटरेक्ट हो जाएगा तो फिर हमारी आंखें वस्तुओं को, संसार को देख ही नहीं पाती हैं। फिर उसे सर्जरी करके निकालना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, या फिर मतलब जो है उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। तब आँख जो है हमें स्पष्ट रूप से सब कुछ दिखाई देने लग जाता है आँख को। तो ऐसे ही एक सर्जरी जो है आध्यात्मिक साधना के रूप में साधक को करनी चाहिए जिससे उसका अज्ञान दूर हो सके और वो परमात्मा तत्व को अनुभव कर सके। शंकराचार्य जी ने तो स्पष्ट कह ही दिया है ना कि भगवान यहाँ इस बात पर खेद प्रकट कर रहे हैं कि संसार उस परम ईश्वर को नहीं जानता जो स्वभाव से ही नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त है और जो सब प्राणियों की आत्मा है और सब गुणों से रहित है और जिसे जानने से संसार की बुराई का बीज ही जलकर राख हो जाता है। तो अंत में हम डॉक्टर राधाकृष्णन जी के सरल शब्दों में इसका भाव पुनः देख लें कि प्रकृति के इन तीन गुणों द्वारा भ्रम में पड़कर सारा संसार मुझे नहीं पहचान पाता, जो कि मैं इन सब से परे हूँ, ऊपर हूँ और अविनाशी हूँ, अनश्वर हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।